Greetings from Accord Super Specialty Hospital, Greater Faridabad. I am Dr. Divya Kumar, Senior Consultant, Obstetrics, Gynecology and Infertility. और आज जिस टॉपिक को मैं लेके आई हूँ ये कोई डिजीज के बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक इन्वेस्टिगेशन मोडालिटी के बारे में जिसको लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। तो आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जैसे कि द नेम सजेस्ट कि ये एक अल्ट्रासाउंड का ही टाइप है, इट्स अ वेरिएशन ऑफ अल्ट्रासाउंड जिसमें जो हमारा प्रोब होता है वो वेजाइनली हम प्रोब को इंसर्ट करते हैं और इस वजह से वी आर वेरी क्लोज टू द पेल्विक ऑर्गन्स ऑफ अ फीमेल, लाइक यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स, इन सब के हम बहुत पास होते हैं। तो ये बट इसको क्योंकि ये एक इंटरनल स्कैन है, इसमें हमें प्रोब अंदर इंसर्ट करना पड़ता है, तो इसको लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। तो आज के टॉक में और आज की चर्चा में हम यही डिस्कस करेंगे कि ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता क्या है, कब कब हम इसे करा सकते हैं और इसके कराने के फायदे क्या हैं और क्या क्या मिथ्स हैं सराउंडिंग ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। तो जैसे मैंने आपको बताया ये एक सिंपल अल्ट्रासाउंड का ही वेरिएशन है, मतलब इसमें कोई आपको रेडिएशन हैजार्ड नहीं है। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड में जो वेव्स आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं दे आर साउंड वेव्स ओनली, साउंड वेव्स जो कि बिल्कुल ही हानिकारक नहीं होते आपके बॉडी के लिए, नॉट इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब आपके फीटस के लिए भी कोई अनटूवर्ड इफेक्ट नहीं होता है साउंड वेव्स के लिए, बिकॉज दे आर बेसिकली द सेम वेव्स जो जनरेट होते हैं जब हम बातें करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि जब आपके प्रेगनेंसी हो गई तो आपने बिल्कुल बात ही करना बंद कर दिया, आप साउंड प्रूफ रूम में रहते हो, तो ऐसा नहीं होता। तो पहला मिथ ये है कि इसका हैजार्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स कम टू अस एंड जैसे मैं बोलूंगी अल्ट्रासाउंड करा लो, तो अल्ट्रासाउंड और उसमें भी उन्हें डर होता है कि बार बार एक्सपोजर से बेबी को कोई नुकसान तो नहीं है। दूसरा, अगर ट्रांस वेजाइनल आपने बोल दिया तो उनको हमेशा लगता है कि अगर हमने प्रोब इंसर्ट कर लिया वेजाइनली तो अबॉर्शन का खतरा रहता है। तो पहला मिथ तो मैं यहीं पे ब्रेक करना चाहूंगी कि ये एक अल्ट्रासाउंड का वेरिएशन है, इसमें कोई रेडिएशन हैजार्ड नहीं है। और जब भी हम प्रोब को वेजाइनली इंसर्ट करते हैं ये प्रोसेस बहुत जेंटली होता है, और वेजाइना एज वी ऑल नो इट्स एन इलास्टिक ऑर्गन, तो प्रोब का साइज ऐसा होता है कि बहुत ही आराम से वो इंसर्ट हो जाता है, बिना यूट्रस या उसके माउथ को या यूट्रस के अंदर जो बेबी है उसको कोई ट्रॉमा पहुंचाते हुए। तो ये एब्सोल्युटली सेफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और अदरवाइज ऑल्सो, एंड इट डजंट हैव एनी रेडिएशन हैजार्ड। तो पहली बात तो ये होगी। अब ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड हम क्यों क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड में आपका जो हमारा अल्ट्रासाउंड प्रोब या डिवाइस होता है दैट इज वेरी क्लोज टू पेल्विक ऑर्गन। तो हम इस पूरे एरिया का बहुत ही इनलार्ज्ड और बहुत ही क्लियर पिक्चर मिलता है व्हेन वी डू दिस काइंड ऑफ अल्ट्रासाउंड फॉर एनी गायनेकोलॉजिकल और ऑब्स्टेटिकल कॉजेस। गायनेकोलॉजिकल इन द सेंस कि आपके यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, ओवरी में कोई सिस्ट पड़ी हुई है, उसका पैटर्न हमें जानना है। और ऑब्स्टेटिकल मतलब अगर प्रेगनेंसी के दौरान के कोई कॉम्प्लिकेशन, बेबी की हार्ट बीट भी जब हम अल्ट्रासाउंड पेट के ऊपर से करते हैं और हम जब ट्रांसवेजाइनली करते हैं तो ट्रांसवेजाइनली हमें हर चीज लगभग एक हफ्ते पहले समझ में आ जाती है, मतलब हार्ट बीट ऊपर से अगर जिस टाइम में दिखेगा उससे थोड़ा पहले हम डिटेक्ट कर पाएंगे अगर हम ट्रांसवेजाइनली करें। तो मैंने आपको रीजंस की चर्चा की कि क्यों हम प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा रोल है इस ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी का। दूसरा जो बहुत ज्यादा इसका रोल बढ़ गया है अब जब हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यानी फर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट करवाते हैं, हम बार बार ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, उसमें एक तो हमें उसमें यूट्रस और उसके अंदर की लाइनिंग को बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं, देन आपके ओवरी में एग्स बन रहे हैं या नहीं ये हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, एग रिलीज हुए या नहीं उसका भी कुछ हद तक हमें पता चल जाता है कुछ कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करके। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे ये सारे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड का बहुत अच्छा रोल है। कुछ और भी कंडीशंस होते हैं जिसमें यूट्रस की कुछ एनामलीज होती हैं, जिसमें आपके यूट्रस के अंदर अगर कोई सेप्टम जिसको कहते हैं वो है, या कभी कभी यूट्रस के दो हॉर्न बने होते हैं,
उस केसेस में भी, जिसको हम मुलेरियन डक्ट एनामलीज बोलते हैं, वहां पे भी अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड का बहुत अच्छा रोल है। और अगर इस ट्रांसवेजाइनल को हम 3D स्कैन के साथ कर ले, तो कभी कभी इसका मुलेरियन डक्ट एनामलीज में, मतलब यूट्रस में जब जन्म से ही बनने में ही नुक्स हो, वैसे कंडीशन में ये बिल्कुल एमआरआई के बराबर की पिक्चर देता है। इतना ही नहीं, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड हम कभी कभी उसमें कुछ और मोडालिटीज ऐड करके, जैसे कभी कभी हम पॉलिप के लिए उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कोई मस्सा हो तो अंदर हम साइमल्टेनियसली सलाइन भी डाल सकते हैं, और तब वो मस्सा उभर के सामने आ जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि यूट्रस के कैविटी के अंदर कोई मस्सा है या नहीं, या कोई फाइब्रॉइड है जो वैसे तो दीवार में है बट अंदर की तरफ आ रहा है, तो वो भी हमें पता चल जाता है। तो इन शॉर्ट, अगर हम अर्ली प्रेगनेंसी की बात करें, इनफर्टिलिटी की बात करें, या कुछ एबनॉर्मेलिटीज इन द यूट्रस जैसे मुलेरियन डक्ट एबनॉर्मेलिटीज की बात करें, फाइब्रॉइड्स या पॉलिप की बात करें, तो ये एक बहुत अच्छा मोडालिटी और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। ये अब मैं बताना चाहूंगी कि ये प्रोसीजर हम करते कैसे हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल अल्ट्रासाउंड की तरह होता है, इसके लिए आपको खाली पेट रहने की जरूरत नहीं होती, और इसके लिए आपको यूरिन भी अपने रोकने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कई बार हमें यूरिन ब्लैडर फुल करना पड़ता है तो हम बहुत डिस्ट्रेस में हो जाते हैं। कई पेशेंट्स होते हैं जो यूरिन होल्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए बहुत पेनफुल हो जाता है। तो इस ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के लिए ना ही आपको खाली पेट रहने की जरूरत है, ना आपको अपना यूरिन होल्ड करने की जरूरत है, मतलब ब्लैडर को फुल करने की जरूरत है। आप जब भी आते हो आपको लिटा के एक प्रॉपर पोजीशन लगाया जाता है। All you need to do is relax and cooperate with your sonologist or your गायनेकोलॉजिस्ट जो भी स्कैन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो अपने डॉक्टर के साथ थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ता है। द मोमेंट आप अपने मसल्स को रिलैक्स करोगे, बस जो थोड़ा सा आपको पता चलता है व्हेन वी इंसर्ट द प्रोब, वंस द प्रोब इज इन, आपको बिल्कुल ही नहीं पता चलता है, एंड इट हार्डली टेक्स मे बी लेस देन 5 मिनट्स। अगर बहुत सिंपल सा स्कैन हो, कई बार हमें बहुत स्पेसिफिक चीजें देखनी होती है, तो 5-7 मिनट में ये हम कर चुके होते हैं। तो इट्स और ये ओपीडी बेसिस पे बहुत आराम से हो जाता है। तो टू सम अप, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड से आप बिल्कुल ना डरे। इसमें कोई पेन नहीं होता, इसमें आपको ब्लैडर नहीं फुल करना पड़ता है, इसमें आपको रेडिएशन हैजार्ड नहीं होता, और ये यूट्रस के पैथोलॉजी के लिए, ओवेरियन पैथोलॉजी के लिए, अगर आप इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करा रहे हो उसके लिए, अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी में कुछ चीजें हमें देखनी है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मोडालिटी है। तो यू शुड ऑलवेज कोऑपरेट विथ योर डॉक्टर जब भी आपको ट्रांसवेजाइनल स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए बोला जाए, और कभी भी आप पैनिक नहीं करो। इसमें हाइजीन भी हम लोग पूरा मेंटेन करते हैं, मतलब एवरी टाइम वी इंसर्ट द प्रोब, इट डजंट मीन कि एक प्रोब हमने एक पेशेंट में इंसर्ट किया दूसरा उसमें कर दिया। वी यूज अ प्रॉपर प्रोब कवर जो कि स्टेराइल होता है, वी हैंडल इट विथ ग्लव्स। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इंटरनल स्कैन है तो आपको इन्फेक्शन का बहुत डेंजर है, ये भी नहीं होता। तो और ये आपके लिए बेटर होता है, स्पेशली एक कंडीशन और होता है जिसमें पेशेंट बहुत जिनके पेट के ऊपर काफी फैट होता है, तो उसमें अगर हम पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें कई सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो उन वैसे केसेस में भी हमें इंटरनल स्कैन से बहुत कुछ पता चल जाता है। कई बार तो बहुत सीरियस जैसे बीमारी होती हैं, जैसे कैंसर की, इंडोमेट्रियल कैंसर की अर्ली स्टेज, उसको भी हम प्रॉपर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड और उसमें थोड़ा डॉपलर करके हम पता कर सकते हैं। ओवेरियन कैंसर का भी कई बार ये फर्स्ट लेवल पे हम इसको डिटेक्ट कर पाते हैं, या एटलीस्ट हमें एक ये सस्पिशन देता है, सो दैट हम आगे कंफर्मेटरी टेस्ट करा सके इन कैंसर्स को लेके। तो जस्ट कोऑपरेट विथ योर डॉक्टर व्हेनेवर यू आर सेट टू गेट अ ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड डन। कभी भी उससे पैनिक ना करें, और एक बहुत ही सिंपल ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है जो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, ना सिर्फ आपको डायग्नोज बल्कि आगे आपके ट्रीटमेंट को प्लान करने के लिए। So stay fit, stay healthy, and stay tuned to my YouTube channel for more information.